बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शरी रहमान की बेटी मारवी मलिक ब्रेन हेमरेज के बायस इंतकाल कर गई। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट के मुताबिक चंद रोज कबल होने वाले वाक़ये के बाद मारवी मलिक का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल पर शाजिया मरी गवर्नर PKP के फैसल करीम कुंडी ने गहरे रंज और अफसोस का इजहार करते हुए सेनेटर शरी रहमान और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का ऐलान किया है। ईद उल फितर के मौका पर कसूर के शहरी अपने अजीजों को मिलने के लिए जाने से पहले ईद के खरीदने के लिए पहुंच गए। कसूर से रिपोर्ट करेंगे नईम इकबाल। जी नईम, आगाह कीजिएगा। रमजान मुबारक की इबादतों के बाद ईद की नमाज पढ़ते ही एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देना मोहब्बतों का हिस्सा है। ईद का पहला रोज घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग अपने अजीजों को ईद मिलने के लिए ईद केक साथ लेकर जाते हैं। शहर में बेकरीज की दुकानों पर ईद केक खरीदने वालों का रश बढ़ जाता है। ईद गिफ्ट के तौर पर ईद केक मोहब्बतों में इजाफा करता है। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ केक खरीदने पहुँच गए। हम यहाँ अपने पापा से केक लेने आए हैं। अभी हम यहाँ से केक लेंगे और अपने चाचू के घर जाएंगे। उधर ईद की खुशी में केक काटेंगे और ईद भी मीठी होगी और केक भी मीठा होगा। ये मीठी ईद है, अपने मीठे लोगों के लिए, अजीज़ों के लिए लेके जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा क्या नाम लेते हैं, ये खुशियों के दिन होते हैं, बंदा अच्छे क्या नाम लेता है कि अंदाज से बनाता है, इनको मनाता है, सेलिब्रेट करता है। क्या ये यादगिरी होती है। बंदा लेने आए हुए हैं हम इधर केक। बच्चों ने बोला कि मामू के घर जाना है, तो मामू के घर जाने के लिए केक भी लाजमी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, केक ले आते हैं। तो मैं स्पेशली यहाँ पे केक लेने आया हूँ, तो इंशाल्लाह केक लेके जाएंगे। और मीठी ईद आपको पता है कि ये मीठे के बगैर नहीं होती, तो इंशाल्लाह ईद भी इंजॉय करेंगे और केक भी काटेंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद का दिन हो और अजीजों के साथ मुलाकात के लिए ईद के एक साथ होना हम पाकिस्तानियों की रिवायत है। मीठी ईद पर कुछ मीठा हो जाए तो इसके लिए ईद केक से बेहतर और कोई सूरत नहीं। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। लियाकतपुर के इलाके चक चार पुल थाना तबस्सुम शहीद में ईद के मौका पर मामूली तकरार पर रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। मुबैना फायरिंग के नतीजे में 35 साला मोहम्मद आबिद मौके पर जहां बख्श, जबकि उसकी 11 साला भतीजी आलिया बीबी शदीद जख्मी हो गई। लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू करते हुए फ्रांसिक टीम तलब कर ली, जबकि वाक़ई में मुलविस अफराद की तलाश जारी है। चौक आजम के इलाके दोहरी अड्डा चक नंबर 432 TDA में मुबैना शराब फरोशी के तनाज़े पर हमसायों के दरमियान झगड़े पर तशद्दुद तसादुम में बदल गया, जहां मुलजिमान ने घर में दाखिल होकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और खवातीन से बदसलूकी भी की। हमले के दौरान 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन के मुताबिक पुलिस को मुतअद्दिद बार इतला दी गई, ताहम बरवक्त कार्रवाई न हो सकी। बाद SHO चौक आजम मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मुतासरीन ने DPO लिया और वजीर आला पंजाब से मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फौजी असद बोल रही हूँ। हम शहर हमें बहुत तंग करते हैं शराब की वजह से। शराब चुकान हमारी ज़मीन में शराब चुकाने लगे थे, हमने रोका। वो दरानतियाँ कापे और छुरियाँ लेके आ गए, हमारे घर में भी कब्जा करने लगे। हमने उन्हें रोका तो वो हमारे मर्दों को मारने लगे, उनको बहुत जख्मी किया। वो अस्पताल में हैं, पुलिस को इतला दी, वो नहीं आए। हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं। मोहम्मद शबान, उसका बेटा हसीब, उसकी वालदा इंदवती, उसकी बीवी मकसूद बीवी, उसका भाई कमर, ये सब साथ हैं। हमारे घर में आ गए, हमें बहुत मारा, घर पर कब्जा करने लगे। हमें अपनी जान का बहुत खतरा है, मेहरबानी फरमाकर हमारी हिफाजत की जाए। चक नंबर 432 में रह रहे हैं। आज शराब की वजह से, शराब पी के या जैसे भी हमारे घर में दाखिल हुए और हमारे मर्दों को ईंटों और छुरियों के साथ इन्होंने मारा, जख्मी हो गए। और 112 वाले हमारे मर्दों को लेके गए हुए हैं हॉस्पिटल में, वो दाखिल है वहाँ। शबान, कमर, हसीब की माँ मकसूद और शबान की माँ जो है वो जेंदवडी, वो सब दाखिल हैं इस सब काम में, शराब बनाने में भी और स्मगलिंग करने में भी।
हमारी जान को खतरा है और हमारी दरख्वास्त है कि हमारी हिफाजत की जाए। पाक पतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने ईद उल फितर के मौका पर डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा करते हुए कैदियों खसूसन खवातीन और बच्चों की बैरकों का मुआयना किया और उनमें घुल मिल कर ईद की खुशियां बांटी, मिठाई तकसीम की और मुबारकबाद दी। इस मौका पर उन्होंने जेल अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए हदायत की कि ईद के दिनों में सफाई, नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। जबकि उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब कैदियों की फलाह बहबूद और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। चौक सरवर शहीद में ईद उल फितर के मौका पर पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और मंशियात और शराब भी बरामद कर ली। डीपीओ कोट अद्दू मंसूर कमर की हदायत पर डीएसपी नईम अख्तर की निगरानी में एसएचओ राना हारून ने कार्रवाइयों के दौरान मोटरसाइकिल डकैती में मतलूब एक कैटेगरी इश्तिहारी मुल्ज़िम रब नवाज उर्फ रब्बू कोराई को गिरफ्तार किया, जबकि दीगर मुल्ज़िमान के कब्जे से 2.5 किलो से ज़ायद चर्स और भारी मिकदार में देसी शराब बरामद के मुकदमात भी दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया है और क्रैकडाउन बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। ईद उल फितर के दूसरे रोज मंडी उस्मान वाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपनों से मिलने के लिए सफर करने वालों का रश बढ़ने से ट्रेनों में शदीद गुंजाइश का मसला पैदा हो गया, जहां बोगियां कम होने के बायस मुतअद्दिद मुसाफिर सफर से महरूम रह गए और टिकटें वापस कराने वालों की लंबी कतारें लग गईं। लाहौर से बारास्ता कसूर और पाकपतन कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस में बोगियां कम होने पर मुसाफिरों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और उसे ईद के मौका पर मुसाफिरों के साथ नाइंसाफी करार दिया। बदीन में ईद उल फितर के रोज 21 साला नौजवान ज़िशान पठान मुबैना तौर पर आइस के ज्यादा इस्तेमाल के बायस जहां बहक हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में पहले इंडस अस्पताल बदीन और बाद सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। मतवफ़ी मिल्ला मोहल्ला निंदू का रहायशी था, जबकि वाक़ये के बाद इलाके में गम की फिजा छा गई। मुकामी अफराद ने मंशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से फौरी नोटिस और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दादू में ईद उल फितर के मौका पर एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड अमीर साउद मक्सी ने पुलिस हेडक्वार्टर में अफसरान, एहलकारों और उनके अहल खाना के हमरा नमाज ईद अदा की और ईद की खुशियों में शरीक हुए। उन्होंने पुलिस जवानों की खिदमात को सराहते हुए कहा, शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करना अवलीन तरजीह है, जबकि ईद के दौरान जिला भर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त और हाईवेज अहम मुकामात पर खसूसी पेट्रोलिंग यकीनी बनाई गई है। पूरे मुल्क की तरह दादू में भी ईद उल फितर की खुशियां जारी हैं। मजीद देखिए हुब्दार अली की इस रिपोर्ट में। दादू समेत गांव मुरीद बबर में भी ईद उल फितर की नमाज जोश और शरबे से मनाई जा रही है। हम इस मौजूद हैं गांव मुरीद बबर में, बच्चे और बड़े भी अभी जो खुशी वाली लहर मौजूद है। कैमरामैन अफसर के साथ हुब्दार अली, स्पेशल टीवी न्यूज़ दादू। उमरकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अकलीती एमएनए नीलम कुमारी ने दरगाह पीर पथोड़ू पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती, खुशहाली, अवामी फलाह के लिए दुआएं की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूफी दरगाहें अमन, मोहब्बत, भाईचारे का मरकज हैं, जबकि हुकूमत अकलीतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी फलाह के लिए इक़दामात कर रही है और मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उमरकोट और गिरदोनवाब में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जहाँ मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में बड़े इज्तिमात हुए। उलमाए कराम ने खुतबात में इत्तेहाद उम्मत, मुल्क की सलामती पर जोर दिया। नमाज के बाद मुल्क की खुशहाली, अमन के लिए दुआएं की गईं, जबकि सियासी और समाजी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से मुलाकातें करके ईद की मुबारकबाद दी, भाईचारे, हम आहंगी, तरक्की के पैगाम को उजागर किया। डेरा गाजी खान के इलाकों में हालिया तूफानी बारिशों और शदीद ज़्यालाबारी के बाइस हज़ारों एकड़ पर तैयार गंदम की फसल तबाह हो गई, जबकि तंबाकू की फसल और किसानों के सोलर सिस्टम्स को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासा इलाकों में तबाही के मनाजिर देखने में आए, जिस पर मुकामी किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से इलाके को आफतज़दा करार देकर फौरी रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा किया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।